यहाँ तक आपको बता दिए थे कि अगर 3 साल का CI और SI का अंतर दिया रहे और मूलधन दिया रहे तो रेट निकालने का तरीका है कि 3 ईयर का CI माइनस SI बटा प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला था 3x + 1 बटा x क्यूब, क्योंकि ब्याज मूलधन के रिस्पेक्ट में दी जाती है और इसलिए इसको, चूँकि ये रेशियो है, रेशियो का अपना एक यूनिट होता है, तो इस रेशियो का जो यूनिट होगा वही यूनिट इस मूलधन का भी होगा और ये दोनों को काटने के लिए मूलधन का रिस्पेक्ट ले लिया। तो आपने देखा था कि यहाँ जो है 3x + 1 बटा x³ जो है वो आपका 3 साल के CI SI का अंतर 277 रुपया 50 पैसा और बटा मूलधन जो है 12,960। जब इसको काटे उठे थे आप तो 3x + 1 बटा x³ बराबर, ये काट के आया था 1728, ये आया था 37, यही था ना। और जिसमें 1728 देख के साफ पता चल रहा है x बराबर 12 और हमने जो रेट माना था फार्मूला बनाते समय वो रेट था 1/x। 1/x का मतलब आपका 1 बटा कितना 12, लेकिन रेट तो परसेंटेज में होगा तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना हो जाएगा 8.1/3%। ये जस्ट इसके पहले वाला क्लास में था। अब अगला सवाल देखेंगे तो ये था जिसमें 51,450 की राशि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 13,800 रुपये का अंतर होने पर ब्याज का दर क्या है। तो देखिए 51,450 की राशि रहे और हम जानते हैं कि 3 वर्ष के CI SI का अंतर और आपका मूलधन का रेशियो दर निकालने के लिए निकाले थे 3x + 1 बटा x³। यार 3x + 1 बराबर 3 साल के CI SI का अंतर। तो यहाँ CI SI का अंतर कितना है 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 13,800 है। अब मूलधन कितना है 51,450। 0 से 0 काट लीजिए, 5 से और काटेंगे तो 5 दूना 10, बाकी बच जाएगा 3, 5 सते 35। अब 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 छक 30, 17 51, अब 15 17 और कटेगा ये 3 से, 5 से काटा है ना नीचे 5 से काटा है तो 5 एकम 5 0, 5 दूना 10 और 9 पचे 45। अब आप इसको 3 से काट दीजिए, 3 नंबर 27 और 3 दूना 6 52, यहाँ हो जाएगा 343। तो फाइनली हमारा 3x + 1 बटा x³ बराबर आपका 92/343 आ रहा है। अब हमारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर x का मान 7 लेंगे, 7 का क्यों 343, x बराबर 7, लेकिन यहाँ कहाँ हो रहा है 7 कैसे 1 बाय, तो x बराबर 7 नहीं है, x बराबर 7 नहीं है
कुछ और है। अब कुछ और है तो क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए 7 नहीं है तो आपका 7/2 हो सकता है, 7/3 हो सकता है, क्योंकि 343 तो लाना ही है आपको। तो अगर हम यहाँ x का मान 7/2 देते हैं तो आपका ये 7 का क्यूब 343 बटा कितना हो जाएगा 8। और यही काम यहाँ भी करेंगे, 3 इंटू एक्स का मान 7/2 अब +1। ये नहीं होगा तो 7/3 करेंगे, 7/4 करेंगे। तो देखिए ये हो गया 343 अब बटा कितना 8, और ये हो गया 7×21 23/2। तो आप देखिए हो गया ये 2 चौका 8, 4 ऊपर चल जाएगा, 23 चौका 92/343। ये आया पता चला यहाँ से 14.8 का डबल 28.56। इसका मतलब 1/7 नहीं है तो 2/7 होगा, तो 2/7 होगा तभी तो 28.56 होगा। तो इस रेट का मान आपने 1/x माना था, और यहाँ x का मान जो है वो कितना है 7/2। तो 7/2 जो होगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/7, 2/7 बराबर प्रतिशत के लिए 100 से गुना 28.56। तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही आ जाए, एग्जाम में ज़्यादातर डायरेक्ट ही रहेगा, लेकिन कभी अगर ऐसा सिचुएशन आए कि नीचे सेट हो रहा ऊपर नहीं हो पा रहा है तो फिर उसका 2 बटा 3 बटा 4 करिए, आपका सेट हो जाएगा। मिटाए। देखिए अगला सवाल, दर निकालने का 4-5 वेराइटी है। पहला वाला तो काफ़ी इजी है, मूलधन मिश्रधन लिखो, जय साल बोले स्क्वायर रूट क्यूब रूट कर लो या फोर्थ रूट कर लो। दूसरा 2 वर्ष के CI/SI का अंतर r²/100, और तीसरा ये अभी 2 वेराइटी लगभग और है। मिटा इसको, हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और उसी दर पर साधारण ब्याज 271 और 243 रुपया है तो धनराशि ज्ञात करें। ई वाला क्वेश्चन में और इसके पहले वाला क्वेश्चन में, इसके पहले वाला क्वेश्चन में 3 वर्ष का CI/SI का अंतर दिया था, मूलधन दिया था, और यहाँ देखिए क्या मूलधन दिया हुआ है, क्या क्या है देखिए, अच्छा आप में 25 क्वेश्चन है, इसमें 24 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसको पहले बता देते हैं। जो नंबर है आपका, इस नंबर को यहाँ नहीं देते हैं। लिखा है प्रिंसिपल है आपका 79872, और 3 ईयर का CI
माइनस एस आई बराबर 3900 और आपका रेट प्रतिशत निकालना है। तो हालांकि अगर आप चाहेंगे तो ये खुद बना सकते हैं, कोई चैलेंज वाला क्वेश्चन नहीं है। आप 3 वर्ष का CI/SI का अंतर और मूलधन दिया रहे तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला बनाए 3x + 1/x³ वेर x³ बराबर मूलधन 79872 और 3x + 1 3900। अब इसको काट लीजिए, 33 39, 13 छक 78 और 13 एकम 13, 13 चौका 52 और 13 चौका 52 और इसको 4 से 3 से ही काटेंगे तो 3 से काटिए, 3 दूना 6, 0 3 चौ 12 और 3 8 24। अब आप 4 से और काट सकते हैं, 25 चौका 100 और 4 से 4 5 20, 4 4 दूना 8, यानी फाइनली जो है कट उठ के 25/500। इतना आसान है कि डायरेक्ट सेट हो गया है। 8 और 8 दिया 24 1 25। अगर सेट नहीं होता तो 8 नहीं सेट होता तो 8/2, 4 से तो पता चलेगा 8/3 हो सकता है, 8/5 हो सकता है। इस प्रकार सोचना पड़ेगा। तो देखिए x का मान 1/8, x का मान 8 आ गया तो हम तो रेट 1/x माने थे, तो 1/8 बराबर कितना हो गया? 12.5%। हो गया? देखिए अब अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में अर्जित एक चक्रवृद्धि ब्याज और उसी दर पे साधारण ब्याज 271 रुपया है और 243 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। यहाँ आपके सामने 3 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है, अंतर नहीं है। तो अब यहाँ 3x + 1/x³ का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि 3x + 1/x³ तब रहता है जब मूलधन दिया रहे। मूलधन दिया हुआ नहीं है तो आप यहाँ पर मूलधन दिया हुआ ही नहीं है और तो और ये मूलधन पूछा है। तो अगर मूलधन पूछे, दर पूछे और आपको दिया रहे आपका 3 ईयर का CI और आपको 3 ईयर का SI तो कई साल का दे, उससे तो हम 2 साल 3 साल 4 साल कुछ निकाल लेंगे। और रेट वगैरह भी पूछे तो कैसे बनाएंगे, जो देखें मूलधन को हम लोग मानते हैं, रेट को मानते हैं 1 कितना x, तो फिर ये हो जाएगा आपका कितना x³ 3 साल में x³ होगा ना, तो ये आपका मूलधन हो गया x³ और ये आपका पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। इसमें आपका ब्याज जो मिलेगा 1/x यानी x², यहाँ भी x² और यहाँ भी x²। इसका 1/x ये x और ये x, इसका x और ये 1। तो आपको दिया हुआ है 3 वर्षों का CI और 3 वर्षों का CI और दिया हुआ है आपका 3 वर्षों का SI। तो आप मुझे बताइए 3 ईयर का CI - SI तो निकाल ही सकते हैं।
इसलिए क्योंकि इसके पहले भी निकाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इतना ही अंतर होगा ना, 3x प्लस 1, इसके पहले भी तो कैलकुलेट किए थे, 3x प्लस 1, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है आपका CI है, और ये जो है आपका, ये जो है हर एक साल बराबर बराबर साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाएंगे तो यही बचेगा 3x प्लस 1। लेकिन ये तो एक रेशियो है, ये एक फ्रैक्शन से लिए हैं, रेशियो है, इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा और कुछ ना कुछ मल्टीप्लायर फैक्टर होगा, तो हम डायरेक्ट रेशियो नहीं ले सकते हैं, आपको बटा में फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। तो उस यूनिट को हटाने के लिए इसके पहले मूलधन लिए थे, अब इस बार हम साधारण ब्याज ले लेते हैं। एक साल का साधारण ब्याज कितना है, x यूनिट, 3 साल का भी ले सकते हैं 3x², लेकिन बेमतलब का कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएं। तो ये हमारा जब 3 साल का CI दे, 3 साल का SI दे, तो दर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपका 1 साल का साधारण ब्याज, ये जो है 1 ईयर का साधारण लिखे हैं, 3 साल का नहीं लिखे हैं, बेमतलब का फिर काटना पड़ जाएगा। तो 1 साल का साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, 3 साल का साधारण ब्याज 243, तो 1 साल का साधारण ब्याज 81, तो 1 साल का साधारण ब्याज 81 हो गया। और 3 साल का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकलेगा, वो तो आपको यहाँ से घटाना पड़ेगा, 271 माइनस 243, 28, और इससे इतना शॉर्टकट बन गया कि आप x का मान खुद ही पता कर पा रहे हैं, x² का मतलब x का मान क्या होगा, तो देखिए 9 तिया 27, 1 28। तो इसलिए हम जब कभी भी आपका 3 वर्ष का CI SI का अंतर दिया रहे, तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला है 3x प्लस 1 अब बटा x², वेयर x² बराबर आपका हो जाएगा 1 ईयर का SI, और ये जो है आपका 3 ईयर का CI माइनस SI का अंतर, बस। और ये x जो है हमारा 9 आया, तो आप बताइए 1/x होगा ना, रेट तो 1/x के रूप में माने हैं, x का मान क्या है, तो 1/9 का मतलब 11.1/9% या 11.11%। लेकिन मुझे रेट नहीं पूछा था, मुझे धनराशि पूछा था, तो आप धनराशि के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए साधारण ब्याज आपका 1 साल का कितना है, 81 है, 1 साल का साधारण ब्याज क्या है, और 8% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज 8%, और यहाँ हम लोग का है 11.99, 100/9, अब मूलधन के लिए 100 से गुना, या तो ऐसे कर लीजिए और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज, एक रेट आपका कितना आया, 1/9, 1/9 का मतलब हो गया 9 मूलधन पे 1 ब्याज, 9 मूलधन पे 1 ब्याज साधारण 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज 81 है, 1 साल का साधारण ब्याज 1 है, और मूलधन के लिए 9×8 = 72, ये तो हम साधारण ब्याज का रूल अप्लाई कर दिए हैं।
लिख लिए? मिटाएं इसे? अभी लिख ही रहे हैं। हो गया? देखिए, अब आपका एक चौथा कैटेगरी है दर निकालने का। ये तो आपका सीजीएल में भी पूछा है। इसके पहले वाला तो बैंकिंग का था 2 क्वेश्चन, ये सीजीएल एग्जाम का है। यदि वार्षिक ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया इस बार, और उसका रेशियो है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। आपके सामने दिया है 3 ईयर का CI अब माइनस SI दिया है, और 2 ईयर का CI माइनस SI दिया है 19:6, और आपसे पूछा है ब्याज की दर ज्ञात करें। अब ये इस टाइप का सवाल है, तो इस रेट को कैसे निकालेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, हम रेट तो 1/XC मानेंगे, और बात 3 साल का हो रहा है, तो हम XQ करेंगे मूलधन के लिए। ये मूलधन हो गया। अब हम पहला साल का साधारण ब्याज, दूसरा साल का साधारण ब्याज और तीसरा साल का साधारण ब्याज, एक साल में 1/X ब्याज मिलेगा, तो XQ का 1/X क्या होगा? पहला साल साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा, दूसरा साल का साधारण ब्याज उतना ही मिलेगा, और तीसरा साल में साधारण ब्याज, तो हर साल का साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। दूसरा साल क्या होता है कि ब्याज में ब्याज, तो इसका ब्याज इसको मिलेगा, तो x² का 1/x क्या होगा? x। अब खाली मुझे ये बताइए, ये है क्या? ये क्या है? ये 2 साल के CISI का अंतर है। ये आपका 2 साल का कंप्लीट CI हो गया, आई 2 साल का क्या हो गया? तो ये क्या हो गया? CISI का अंतर, बट कै साल का? साल का। अब यहां देखिए, ये x² इसको दिया तो इसको भी देगा, तीसरा साल वाले को भी, इसका ब्याज इसको भी मिलेगा, इसका ब्याज इसको मिलेगा। तो आप मुझे बताइए ये क्या है? 3 ईयर का CISI का अंतर। तो आप देखिए, जो 2 साल का CISI का अंतर है, वही यहाँ लिखा था, वही यहाँ लिखा था, और यहाँ लिखा जाता है जो बच गया, यानी 1। तो आप यहाँ देखेंगे, अगर ये 2 साल के CISI का अंतर कितना है, तो जाहिर सी बात यहाँ भी 6 लिखाएगा, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। x का मान तो सब जगह वही रहेगा ना। यहाँ टोटल कितना है? 6 तिया 18, 1 19। तो एक जो मिला, ब्याज का ब्याज मिला था ना, ब्याज का ब्याज मिला, तो एक ब्याज मिला 6 पर। अब प्रतिशत के लिए, यानी आंसर हो गया 16.67। इसका ब्याज x, x का ब्याज 1, क्योंकि x का 1/x 1, तो x का मान 6 है, तो 6 6 6, और वहां बच गया 1, क्योंकि 6 19 है, 6 तिया 18, 1 19।
मिटाएं से लिख लिए। इसको आप बनाइए। तीन साल और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 23:7 है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो आप जानते हैं कि अगर x लेते हैं तो मूलधन XQ होता है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, इसका ब्याज इसको, इसका ब्याज इसको, इसका ब्याज इसको, इसका ब्याज इसको, और ये जो है आपका क्या है, यहाँ 2 वर्ष के CISI का अंतर क्या दिया है 7, तो ये भी 7, ये भी 7, और 3 वर्ष के CISI का अंतर कितना है, तो 7 या 21, यानी यहाँ 1 ने होके क्या होगा 2 होगा, तो 21 + 2 23 हो गया। तो हमारा x का मान यहाँ पर आपका 1/x होगा, और x का मान यहाँ पर आपका कितना है 7 है, तो आपका प्रतिशत के लिए हो जाएगा, एक सेकंड यहाँ गलत हो गया, यहाँ ब्याज, यहाँ 7 ब्याज मिला कितना, 2 ब्याज मिला किस पे, तो आपका 2 ब्याज मिला 7 पे, अब प्रतिशत के लिए यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 200/7 होगा, ये गलत। मिटाएं से नेक्स्ट, यहाँ देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज, ये आपका इससे पहले आप ये बनाइए, क्योंकि अभी जो बनाए हैं उसी का कैटेगरी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्षों के अंतर का अनुपात 9:29 है, यानी 2 ईयर का CI और SI का अंतर और 3 ईयर का CI और SI का अंतर लिखा हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्षों के अंतर का अनुपात 9 कितना है 29 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, तो आप कैलकुलेट कर दीजिए। आपका XQ मूलधन अगर लेते हैं तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर, ये x, ये x, ये x, ये 1, और यहाँ 2 वर्ष के CISI का अंतर कितना दिया है, तो ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 तो ये 27 है, यहाँ 1 ने होगा 2, 29 है, तो 2 ब्याज मिलेगा 9 पे, अब प्रतिशत के लिए 22.22%, तो 2% हो जाएगा, 22.22%। अब एक और सवाल है आपका, मिटाएं से, अब तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ई वाला जो सवाल है ये लास्ट कैटेगरी है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 3 ईयर का CI दिया हुआ और 1 ईयर का SI दिया है, का रेशियो दिया है
3.64:1 तो दर ज्ञात करें। इसका कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा। तो इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ऑप्शन का सहारा लीजिए। और ऑप्शन में ये 15% है। अब 15% का मतलब होता है 3/20। तो 3 साल का CI निकालने के लिए इसमें 20 3 23 का क्यों करना पड़ेगा। इसको लास्ट में देखेंगे, इसको देखते हैं। 10% का मतलब 1/, जिसमें प्रिंसिपल आपका 10, अमाउंट आपका 11 और 3 साल के लिए 3, तो ये हो जाएगा 1000 और 1331। तो CI हो गया 3 साल का 331 और 1 साल का SI निकालिए तो SI है 1/10। 1000 का 1/10 कितना, 100। तो इसका जब रेशियो निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा 3.31:1। यहाँ क्या है 6:4:1, इसलिए ये वाला नहीं हो। 20% का मतलब हो गया 1/5। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 200, तो 3 ईयर का CI आप निकालेंगे 216 में से 125 चल जाएगा 91। 1 ईयर का SI अगर निकालेंगे 125 का 1/5 यानी कितना, 25। आप जानते हैं किसी संख्या में 25 से भाग देना रहे 91/25, तो 4 से गुना करेंगे 9 चौका 36 और दशमलव के अंक के बाद, तो हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। दर निकालने का टोटल कितना कैटेगरी हो गया। दर निकालने का आपके सामने हो गया कैटेगरी नंबर 1, मूलधन और मिश्रधन दिया रहे, टाइम दिया रहे, जय साल रहेगा, अंडर रूट करेंगे, बाहर निकालेंगे। दर निकालने का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम में वही है। दूसरा दर निकालने का फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 साल का CI SI का अंतर दिया रहे तो R²/100% से। तीसरा 3 साल का CI SI का अंतर दिया रहे, मूलधन दिया रहे, तो फिर 3x + 1/x3। फिर 3 साल का CI और 3 साल का खाली SI दिया रहे तो 3x + 1/x²। 1 साल का साधारण ब्याज ले लेते हैं, उससे निकाल लिए। उसके बाद 3 साल के CI SI का अंतर और 2 साल के CI SI का अंतर दिया रहे तो उसका रेशियो निकालने के लिए तो फिर फार्मूला नहीं बना के उसको कॉन्सेप्ट से बना दिए। और इस टाइप का रहेगा तो ऑप्शन दर निकालने का इतना ही कैटेगरी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिटा इसको। लास्ट क्वेश्चन है, ये लिखा है एक ऑटोमोबाइल फाइनेंसर साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल कर लेता है। यदि वह 21% का ब्याज ले रहा हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। यानी 4 ही महीना में ब्याज को शामिल कर लेता है मूलधन में, मूलधन की गणना के लिए हर 4 ही महीना में ब्याज को शामिल कर लेता है। तो 1 साल में 4 महीना कई बार आएगा, तो 3 बार आएगा, तो आपका कै % होगा, तो 7% आपका यहाँ भी लगेगा और इसका ब्याज यहाँ आ जाएगा 7% का, फिर इसका यहाँ आ जाएगा, तो 7% की दर से 3 टाइम का CI जो होगा 22.5043 22.5043 7% की दर से 3 टाइम का सक्सेसिव आपको निकाल के बताए थे 22.5043। पहले क्यू 7 का क्यू 343, बाकी बचा 3, फिर 7 का 49 या 147 और 3 150, बाकी बचा 1, फिर 7 या 21 1 22।
तो दर निकालने का सारा कैटेगरी इस टाइप में आपका समाप्त हो जाता है। अब आपका क्या बचेगा? टाइप नंबर 5 पीछे था ना, इसमें मात्र 10 गो सवाल है। अब इसका निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। आप इसमें कल सीखिएगा टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 7 समय निकालना। इसमें भी दर निकालना लेकिन इजी है ये, उसका रिवाइज कर लीजिए टाइप नंबर 6 का कल। जय। आज वाला वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर नहीं डाले हैं, नेट नहीं था, इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में नेट आएगा तो इसका रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे। चलो।